दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक के माध्यम से हम पूर्व में सामान्य ज्ञान से संबंधित जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपका जनरल स्टडी से संबंधित है, ये सभी प्रश्न आपके आगामी जो कुछ माह में परीक्षाएं आयोजित होनी है, इनमें आपके यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम होने हैं, साथ ही सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है, इसका पेपर 2 जो जूनियर स्टैंडर्ड का पेपर होता है, इसमें एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। विश्व के भूगोल नहीं, ये हम भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग है तथा अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपीपीसीएस, आरओ तथा एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने उन सभी की दृष्टि से यह प्रमुख प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आज जो नया चैप्टर है वह भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में जो भाग की संख्या है वो लगभग 22 है, जबकि जो अनुसूचियां हैं वह मूल रूप से अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनेक संशोधनों के माध्यम से उनकी संख्या 12 हो गई। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न भारतीय संविधान में जो भाग हैं, 22 भाग हैं, उनसे संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया। तो भारतीय संविधान कितने अध्याय अथवा भागों में विभाजित किया गया है, तो इसमें आपका डी जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा, यानी 22 भाग में भारतीय संविधान विभाजित है। हालांकि अनेक संशोधनों के माध्यम से, जैसे भारतीय संविधान में आपका भाग 4 क है, इससे संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 क जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो 2 का जो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है भाग 9 में किए गए हैं। पंचायती राज को भारत में संवैधानिक दर्जा अनेक जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से दिया गया था। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 21 में है। इसमें कुछ राज्य विशेष को, जैसे जम्मू कश्मीर जो राज्य था, इसे राज्य था, अभी राज्य था ही कहेंगे, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि इससे पहले अनुच्छेद जो भाग आपका 21 है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान, विशेश अधिकार अथवा शक्तियाँ दी गई थी। तो ये जो आपका भाग 21 है, ये अनेक राज्यों को अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध जो है प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो 3 जो पंचायत बनाने की परिकल्पना है वह भाग 9 में की गई, यानी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो भाग है वह आपका भाग 9 हो जाएगा। 6 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर पालिकाओं से संबंधित जो संशोधन है वह 74वां संविधान संशोधन 1992 है। तो नगर पालिकाओं को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उनके लिए भाग 9 क या 9A जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। जो 22 भाग हैं उनमें से कौन सा भाग ऐसा है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपका भाग 4 में है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, आयरलैंड। जबकि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित है, जबकि भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो अमेरिका के संविधान से परिभाषित है। ये प्रश्न नंबर देखते हैं 8 दिया है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है, जिसमें 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। जबकि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तो ये भाग 4 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दी गई, यानी मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये राज्य कर्तव्य के विरुद्ध गारंटी होते हैं। तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 9 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रभावित हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 में समाहित किया गया था। तो आपका भाग 4 क यानी आपका 10 का ऑप्शन आपका 20 में राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग जो 8 है इसका संबंध किससे।
तो यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 11 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या ये भाग 5 में की गई है। भाग 5 में आपका जो अनुच्छेद 52 से आरंभ होता है, 52 से अनुच्छेद 151 तक भाग 5 का आपका उल्लेख है। इसमें संघ की जो कार्यपालिका है, इसमें आपका संसद है, संसद की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। तो 13 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है भारतीय संविधान का भाग है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। एक तरफ आप भाग देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग जो 9 है, यह किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 ये ग्राम पंचायत संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा इन्हें दिया गया ग्राम पंचायतों को। इसके बाद दिया है भाग 8, तो भाग 8 आपका संघ राज्य से तो संबंधित है। भाग 4 के ये सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है, मौलिक कर्तव्य, जबकि भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन 14 का आपका ए राइट हो जाएगा। ये भारतीय संविधान से संबंधित जो भाग थे उन पर हमने पूर्व में जो पूछे गए प्रश्न उन पर चर्चा की है। इसके साथ ही अगर हम भाग पर एक नज़र डालें तो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये आपका संघ राज्य से तो संबंधित है, जबकि भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार। भाग 4 आपका ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसके बाद अगर देखें भाग 5 आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, जबकि भाग 6 को राज्य विधानमंडल या राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, और भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? तो भाग जो 6 है इसे राज्यों का संविधान की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही अगर अन्य भाग देखें, जैसे आपका भाग 11 है, भाग 11 तो संघ तथा राज्यों के मध्य जो संबंध है उसमें प्रशासनिक और विधायी संबंध, ये भाग 11 संबंधित है। जबकि भाग 12 अगर देखें तो इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंधों का उल्लेख भाग 12 में दिया गया है। इसके बाद अगर देखें जो अस्थायी संक्रमणकालीन अनुबंध है वो भाग 21 में है, जबकि भारतीय संविधान का भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अनेक भाग ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची दी गई हैं उनसे संबंधित जो पूर्व प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, आप सभी जानते हैं कि अनुसूचियाँ जो वर्तमान में है उनकी संख्या 12 है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई, यानी जो 9वीं अनुसूची थी। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल यानी राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं इनके दल बदलने से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, जो ग्राम पंचायत संबंधित है, तथा 12वीं अनुसूची ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। यहाँ भी ध्यान देंगे नगर पालिकाओं से संबंधित जो अनुसूची इसमें आपका 18 विषय हैं, जबकि 29 विषय आपके ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं, इन पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये केवल जो है 8 है, यानी मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 3 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 8 ही अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए आपका 8 अनुसूचियां थी, सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ था पंचायती राज, उसी दिन जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यह आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है, 7 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 दिया है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें संघ तथा राज्य का उल्लेख किया गया है, जबकि जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि, लोकसभा के अध्यक्ष, जो भी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं इनके वेतन भत्ते तथा पेंशन इत्यादि से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जबकि राज्यसभा में राज्यों का स्थानों का जो आवंटन है, जो प्रतिनिधित्व है, भाग जो अनुसूची आपकी 4 से संबंधित है।
भाषाएं, शपथ ग्रहण इत्यादि जो है आपका शपथ, इसमें जो अनुसूची 3 है तो ये शपथ ग्रहण से संबंधित है, यानी पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ ग्रहण की जाती है अनुसूची 3 के अंतर्गत की जाती है। हालांकि जो आपका राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं तथा राज्यों के राज्यपाल हैं, वह अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण नहीं करते, उनके लिए अलग से संविधान में जो है प्रावधान किया गया है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो यह दूसरी अनुसूची में है। ऑप्शन आपका 10 का बी राइट हो जाएगा। नहीं, आपका ये प्रथम अनुसूची होगा, क्योंकि द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों इत्यादि का उल्लेख। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों इत्यादि जो अधिकारी हैं, इनके भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो दूसरी अनुसूची है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो तीसरी अनुसूची है शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। जबकि जो अनुसूची 4 है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन यानी प्रतिनिधित्व से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन अनुसूची 2 से संबंधित है। जबकि भाषाओं से जो अनुसूची 8 है वह है संबंधित है। तो आपका 12 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो आपका जो ऑप्शन है इसमें चतुर्थ अनुसूची यानी चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक 31 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। इसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु, बिहार राज्य से 16 सदस्य आते हैं, बंगाल राज्य से 16 सदस्य आते हैं। तो ये भी जो संख्या है विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वह भी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। 14 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं ये अनुसूची 6 से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें 14 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख जो किस अनुसूची में है, तो 15 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में इनसे जो संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान में आप ध्यान रखने योग्य तथ्य है 22 जो भाषाएं उन्हें राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को सर्वप्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी 15 भाषाएं हुई। उसके बाद अनेक संविधान संशोधनों के माध्यम से नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, सैंथाली इत्यादि जो भाषाएं हैं इन सभी भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो यह राजभाषाओं के साथ है। 16 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें शामिल जो विषय हैं इनकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 17 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य में जो आरक्षण विधेयक है वह उसे अनुसूची 9 में रखा गया। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। एक नया राज्य मतलब जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। 19 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि अनुसूची 1 में ही भारतीय संघ तथा जो संघ शासित प्रदेश है उनका उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन संभव। प्रश्न नंबर 20 देखिए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, जो 1985 में जोड़ी गई थी। 21वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है 21 का आपका ऑप्शन ये दल बदल कानून संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस की जो प्रारंभिक विषय उसमें प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, तो 22 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इन 4 राज्यों में अनुसूची 6 लागू होती है। जो आपका मणिपुर है यह अनुसूची 6 से प्रभावित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक तरफ अनुसूची दिया है कि सम्मिलित करने का प्रश्न है, उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची आप जानते हैं राज्यसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, जबकि जो 6ठी अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 8वीं अनुसूची ये राजभाषाओं से संबंधित है। कुल 22 भाषाओं को जो संवैधानिक राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है, जबकि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि 1951 में प्रभावी हुई थी। तो इस आधार से 23 नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो संबंधित है इसमें राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा है, एक आपका 3 हो गया। दूसरा आपका प्रश्न दिया है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, तो इसका आपका बी यानी बी का आपका 1 सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो आपका 2 हो गया। जबकि 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है, तो इसमें जो कूट आपका हो जाएगा 31-24 हो जाएगा, और यह है आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। तो 24 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रशासनिक उपबंधों तथा उनसे संबंधित जो विषय हैं, इनसे संबंधित एक तरफ प्रशासनिक उपबंध है, दूसरी तरफ अनुसूची है। तो इस सूची को इनका कूट से जो है सुमेलित करना है। कूट से सुमेलित करने के लिए हम पहले देखते हैं कि ऑप्शन जो आपका ए है इसमें क्या विषय दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये सभी जानते हैं अनुसूची 6 से संबंधित है, तो एक आपका 4 हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इसमें आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची यानी जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका उल्लेख किसमें किया गया है, तो 25 का आपका ऑप्शन इसमें सी का 2 सही हो जाएगा। तथा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का जो नियंत्रण है वो अनुसूची 5 से संबंधित है, तो 25 का आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसूचित तथा संबंधित जो विषय हैं उनमें से कह रहा है कि कौन सा विषय सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो विषय सुमेलित नहीं है उसे देखते हैं। 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। दूसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित नहीं है, ये वेतन संबंधी जो प्रावधान है इसमें दिया गया है, तो 26 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, तो कौन सी अनुसूची है, ये 11वीं अनुसूची है। इसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसी यानी प्रभावी हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो 28 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया। 29 नंबर प्रश्न दिया है। एक तरफ प्रशासनिक उपबंध है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए दिया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ये प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ये द्वितीय अनुसूची से संबंधित है, बी का आपका 2 हो जाएगा। विभिन्न पदों के लिए पद व गोपनीयता की शपथ, ये अनुसूची 3 से संबंधित है। जबकि राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का जो आवंटन है ये अनुसूची 4 से संबंधित है। तो इस आधार से अगर कोड देखें तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये विभिन्न परीक्षाओं, सामान्य अध्ययन संबंधी जो भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसमें भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी की हम समय समय पर जो व्याख्या कर रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो 30 का आपका जो ऑप्शन है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो उपबंध है यानी राज्यसभा से संबंधित जो अनुसूची 4 संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो अभी चर्चा किया था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपका त्रिपुरा राज्य इसमें शामिल होगा, जब सिक्किम, नागालैंड इसमें शामिल नहीं है, तो 31 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से किसी को अवश्य संशोधित जो है किया जाना पड़ेगा, तो ये पहली अनुसूची है। 32 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है, तो 33 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है यानी राज्यसभा से संबंधित है, तो बी ऑप्शन 33 का आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक तरफ प्रशासनिक उपबंध है, दूसरी तरफ उनकी संबंधित जो अनुसूचियां हैं। इसमें दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियां जो हैं उनका वितरण है, तो इनका वितरण आपका केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का वितरण है यह 7वीं जो अनुसूची है इसमें शामिल हो जाएगा। और तथा भाग कौन सा है, तो 11वां भाग है। दूसरा दिया है भाषाओं का उल्लेख, तो ये 8वीं अनुसूची संबंधित है। भूमि अधिग्रहण तो संबंधी जो प्रावधान है ये 9वीं अनुसूची में है। जबकि दल बदल निरोधक अधिनियम ये अनुसूची 10 से संबंधित है। तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं जो अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी
नई जो जोड़ी गई है वह अनुसूची नहीं है, यानी अन्य जो है मौलिक हैं। 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची मूल रूप से जो है संविधान में शामिल थी, जबकि 9वीं, 11वीं, 10वीं तथा 12वीं अनुसूचियाँ इस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। 36 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 37। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, यानी उससे संबंधित वो विषय नहीं है। तो पहली अनुसूची में राज्य संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, सही है। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, इसमें वेतन पेंशन भत्ते जो भारत के प्रमुख सर्वोच्च जो प्राधिकारी हैं उनके वेतन पेंशन भत्तों संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो 11वीं जो शक्ति जो अनुसूची है ये किनके मध्य शक्तियों का विभाजन करती है, ये राज्य विधानमंडल और पंचायतों के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो भारत का जो भाग हैं, भारतीय संविधान के भाग तथा अनुसूचियाँ हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हमने उनकी व्याख्या की है जो पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।